कर सुनू आजा हट कर सुनू पल पल के खबर घर बैसल सुनू जानकी यदियम सदकन अही सबके आई मन माती कपन बात ऐसा सुनू जानकी यदियम सदकन अही सबके आई मन माती कपन बात ऐसा सुनू सुनू सुनू। मिथिलांचल गर्व जानकी यदियम 106 मेगा। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अनिल साह सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। मधेसी मोर्चा में आबद्ध 3 दल सरकार में नहीं जबाक निर्णय शांति संविधानक लेल राष्ट्रीय सहमति में आबक लेल कांग्रेस सहित छोट दल सबके एमालेक नेता ओलीक आग्रह। सिरहा में ट्रैक्टर से पीछा का एकटा मजदूर के मृत्यु। निवर्तमान प्रधानमंत्री नेपाल बालुवाटार छोड़ा से पहले मंत्री तथा सरकारी कर्मचारी सब संग भेंट कर रहल। राजधानी में प्रधानमंत्री चुनल गेल खनाल सुनसरी में रेग्मी के भेटल बधाई। मधेसी जन अधिकार फोरम सशर्त एमाले माओवादी के गठबंधन सरकार में सहभागी है। एसीसी अंडर 19 एलाइट क्रिकेट कप अंतर्गत के आज खेल में नेपाल द्वारा अफगानिस्तान 6 विकेट से पराजित। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा में आबद्ध 3 दल सरकार में नहीं जाय के निर्णय कैलक है। प्रधानमंत्री निर्वाचनक समीक्षा करक लेल आइ बैसल मोर्चा में आबद्ध मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी आ सद्भावना पार्टी बैसार से एमाले माओवादी गठबंधन सरकार में सहभागी नहीं होबाक निर्णय कैलक है। बैसार पश्चात फोरम लोकतांत्रिक अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री उम्मीदवार विजय कुमार गच्छेदार हम सब रचनात्मक प्रतिपक्षक भूमिका निर्वाह करब बतौलेन। 3 दलक बैसार से अपन प्रधानमंत्री उम्मीदवार गच्छेदारक पक्ष में मतदान करवला सब दल के धन्यवाद देलक है। बैसार से नागरिकता बिना फोटो सहितक मतदाता नियमावली संकलन निकरक निर्वाचन आयोग निर्णय के सशक्त विरोध करक निर्णय से कैलक है। मधेशवादी दल सभक दबाव में निर्वाचन आयोग नागरिकता नहीं चाहिए व्यवस्था कैला के बाद सर्वोच्च अदालत नागरिकता अनिवार्य करक आदेश देने छल। नेकपा एमाले नेता केपी शर्मा ओली अपन समर्थन में बनल एमाले नेतृत्वक सरकार के असफल बनावे में कोनो कारण नहीं थपक लेल माओवादी के आग्रह कैलन। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में नेता ओली सरकार के कहने समर्थन के व्यवहार में देखाबक लेल आग्रह कैलन। एमाले नेता ओली विगतक तिक्ता विषय का एमाले नेतृत्वक नया सरकार में सहभागी होबाक लेल कांग्रेस मधेशवादी दल आ छोट दल सबके आग्रह कैलन। ओ कहलन जे आब इस सरकार के राष्ट्रीय स्वरूप देव पड़त। विगत के बाद विषय का सरकार में आबक लेल हम कांग्रेस मधेशवादी आ छोट दल सबके आग्रह करे छे। नेता ओली अखन प्रधानमंत्री में एमाले अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल के समर्थन कैला से माओवादी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वक सरकारक औचित्य नहीं छल पुष्ट भेल बतौलेन। नया सरकारक नेतृत्व पाउने नेकपा एमाले शान्ति संविधानक लेल राष्ट्रीय सहमति में आबक लेल नेपाली कांग्रेस सहितक छोट दल सबके आग्रह कैलक। पार्टी अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल प्रधानमंत्री में निर्वाचित भेला के बाद आई बैसल एमाले थाई समितिक बैसार से शान्ति संविधानक लेल राष्ट्रीय सहमति के विकल्प नहीं रहल निष्कर्ष निकालक। बैसार से पार्टी अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल के प्रधानमंत्री में समर्थन कर वाला दल सबके धन्यवाद देलक। थाई समितिक बैसार से पहले वर्तमान प्रधानमंत्री समेत रहल एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली सहितक नेता सब नव निर्वाचित प्रधानमंत्री खनाल के सम्मान कैने छलैथ। सिरहाक हरकट्टी में ट्रैक्टर से पिछाका आई दोपहरिया में एकटा मजदूर के मृत्यु भेल। हरकट्टी 4 स्थित गंगन नदी में तटबंध बनाबे के काज में कर रहल समय 35 वर्षक भारतीय भवर सिंह के घटनास्थल पर मृत्यु भेल प्रहरी चौकी औरी जनलक। RS 10 RS 0781 नंबरक ट्रैक्टर 81 उनटला से सिंह के मृत्यु भेल। सिंधलीक दुगरी बांस में आई मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे घायल भेल। दुर्घटना में पड़ श्रवण कुमार थिंग आ नेत्रगंज 9 सरलाइक रामू तामाङ घायल भेल। घायल दुनू गोटे के अखन सिंधली जिला अस्पताल में इलाज भ रहल आ मोटरसाइकिल पुलिसक नियंत्रण में रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधली जनलक।
निवर्तमान प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सरकारी निवास बालुवाटार छोड़ से पहले मंत्री तथा सरकारी कर्मचारी सब संग भेंट कर रहल सहित नेपाल सरकार में सहभागी दलक नेता तथा मंत्री सबके बजा कर साँझ में रात्रि भोज का आयोजना कर रहल सहित नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहला के कारण वैसे पहले ही नेपाल काल बालुवाटार छोड़ता। निवर्तमान प्रधानमंत्री नेपाल विगत वर्ष जेठ 9 गते प्रधानमंत्री भेला के बाद निजी निवास कोटेश्वर छोड़कर बालुवाटार गेल रहित। एहि बीच प्रधानमंत्री नेपाल आइबेरिया में विभिन्न मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय योजना आयोग पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब संग विदाय भेंट करने छलैत। भेंट में वो अपन कार्यकाल में सहयोग करने कई धन्यवाद देने छलैत। राजधानी में एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री में चुनल गेल सहित हालै हुनका थप्पड़ लगाकर चर्चा में आयल भरोल के देवी प्रसाद रेग्मी के सुनसरी में बधाई भेटल अछि। रेग्मी के मोबाइल काल्हि सब व्यस्त अछि। एकटा से बात केला के बाद दोसर के घंटी बाजे लगित अछि। हुनका देश भरि से मात्र नहीं कि विदेश से आदमी सब बधाई पठा रहल छन्। माघ 6 गते इटहरी में एक कार्यक्रम में खनाल के मंच में एक थप्पड़ लगौला के बाद वो चर्चा में आयल छथि। खेती किसानी कऽ जीविका चला रहल रेग्मी प्रधानमंत्री चयनक संबंध में काल्हि से जिज्ञासु छलैथ। अहाँ थप्पड़ लगौने व्यक्ति प्रधानमंत्री बनल कई अहाँ के केहन अनुभव होइत अछि? पत्रकार सब द्वारा प्रश्न कैला पर ओ थप्पड़ लगौने स्मरण होइत अछि आ आप सुधारता से आशा रहल जवाब देलनि। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल सशक्त एमाले माओवादी की गठबंधन सरकार में सहभागी है। फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ये बात बतौलनि। यादव नया संविधान निर्माण, शांति प्रक्रिया के तार्किक निष्कर्ष में पहुंचावा आ मधेसक मुद्दा के संबोधन करक वातावरण सुनिश्चित भेल तो अपन पार्टी नया सरकार में सहभागी है बतौलनि। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में वो कहलनि जे मुद्दा छोड़ कर अपने सरकार में नहीं जाए, मुद्दा संबोधन होबाक वातावरण बनल तो अपने सरकार में सहभागी भक वा सहभागी नहीं भक सहयोग करब बतौलनि। अपन पार्टी सहभागिता के बात नव निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर भर पड़त से हो वो बतौलनि। देश दिशा विहीन अनिश्चितता के बाट में आगा बढ़ रहल समय में प्रधानमंत्री चयन भेला से जनता में पुनः शांति आ संविधान प्रति की निराशा आशा में परिणत भेल हुनक कहब छलनि। अध्यक्ष यादव सिंह दरबार में खाली फोटो टाँस कर किछु नहीं हैत कहैत वाम लोकतांत्रिक आ मधेशवादी दल सबक समर्थन ओ कोना क प्राप्तकर्ता केहन आदमी सबके सरकार में सहभागी करता वही सब मात्रे सरकारक सफलता असफलता निर्धारण हैत बतौलनि। नया सरकार के सेहो भारत संग बढ़िया संबंध राय का सहकार्य करित आगा बढ़क आवश्यकता रहल बतवित यादव मित्र राष्ट्र सबक संबंध में सुधार कऽ वही सब फायदा लेबाक चाही ओ बतौलनि। ओ मित्र राष्ट्र सब संघक संबंध खराब कऽ देशक हित आ विकास नहीं कयल जा सके बतौलनि। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल शांति और संविधान निर्माण अपना नेतृत्व सरकार में मुख्य प्राथमिकता रहत बतौलनि। अपने निवास डल्लू में आज संचार कर्मी सब संग बातचीत करित प्रधानमंत्री खनाल कहलनि जे जल्दी से जल्दी शांति प्रक्रिया पूरा कर नया संविधान निर्माण केनाइ मुख्य प्राथमिकता अछि। एहि के लेल राष्ट्रीय सहमति के विकल्प नहीं अछि। ओ कहलनि जे हम अखन से दल सब संग के विमर्श में छी। ओ इहो कहलनि जे हम योग्य आ सक्षम व्यक्ति सबके मंत्री बनाबक योजना बनौने छी। अहाँक नेतृत्व सरकार के वाम गठबंधन के रूप में देख रहल पत्रकार सबक प्रश्न में ओ लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में रहल शब्द लोकतांत्रिक शक्ति भेल बतौलनि। ओ हम सब संग सहमति क आगा बढ़ब बतौलनि। अखन वाम आ लोकतांत्रिक ध्रुवीकरणक पक्ष में अपने नहीं रहल बतौलनि। संगे अपने नेपाली के बुद्धि या विवेक से प्रधानमंत्री बनल बतौलनि। अपने मित्र राष्ट्र सब संघक प्रगट संबंध राखब हुनक कहब छलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला एमाले नेतृत्व के सरकार में कांग्रेस सहभागी नहीं हैत बतौलनि। कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैठ शांति संविधान के लिए सहयोग करत हुन कहब। प्रेस यूनियन कास्की आई भिन्सर पोखरा में आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में सभापति कोइराला सरकार के गुण आ दोष के अलग क आगू बढ़ के तथा लोकतंत्र के लिए कोनो किसिमक समझौता नहीं करब स्पष्ट करें। शांति संविधान के सुनिश्चितता नहीं है तो देश के अवस्था अफगानिस्तान के जन बनल आशंका करित ओ तोकल समय में संविधान जारी कर कांग्रेस प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। सहमति के शब्द कह के बात मात्र ऐस कैद कोइराला सहमति के लिए एमाले या माओवादी खेला से एकाएक भेल दोनों पार्टी के गठबंधन के सीधे धोखा नहीं कही तो निक काम नहीं भेटने टिप्पणी करें। मुदा कोइराला माओवादी आ एमाले बीच के तालमेल बाद के प्रधानमंत्री के परिणाम के आश्चर्य मानक के कोनो कारण नहीं रहल उल्लेख करें।
3 दशक कुर्सी पर बैसल होस्नी मुबारक के कुर्सी से हटाबक लेल मिस्र में आई सबसे पैघ प्रदर्शन भ रहल अछि। प्रदर्शनकारी सब आइ धरि के समय देने अछि। आई प्रदर्शनकारी सब पैघ रैली बजौने अछि जकरा विदाई के नाम देल गेल अछि। एहि में हिंसा भड़कऽ के आशंका अछि, मुद्दा मिस्र के सेना के नेतृत्व देने जानकारी अनुसार प्रदर्शनकारी ऊपर गोली चलाबक ओकरा सबके मंशा नहीं अछि। मिस्र में पिछला 11 दिन से सरकार विरोधी प्रदर्शन भ रहल अछि। अब हालत गंभीर अछि आ एहन खबर आबि रहल अछि कि अमेरिका में मिस्र के सत्ता हस्तांतरण के तरीका पर विचार भ रहल अछि। अमेरिकी अधिकारी कहलक अछि जे एहि में होस्नी मुबारक के जल्दी से गद्दी छोड़क विकल्प सेहो शामिल अछि। अफगानिस्तान में बदलित हालत के बीच भारत अफगानिस्तान सुरक्षा आतंकवाद पर चर्चा कैलक अछि। अफगान राष्ट्रपति हामिद करजाई भारत के यात्रा पर छै, जतऽ ओ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भेंट कयलनि अछि। दुनू नेता ई मानि लेलनि अछि जे आतंकवाद हुनका देशक लेल खतरा छनि आ एहि पर दुनू गोटे राजी भेल छथि जे एहि के सामना करक उपाय खोजबाक चाही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अफगानिस्तान में तालिबान के मुख्य धारा से जोड़क प्रयास पर चिंता जतौलनि अछि। भारत कहैत आयल अछि कि ओ अफगानक नेतृत्व वाला शांति समझौता के समर्थन करैत अछि। भारत अफगानिस्तानक बदलाव के समय में पाकिस्तान में बढ़ित भूमिका पर पहिने ही चिंता जतौलक अछि। भारत के कहब अछि जे बदलाव के समय में कोनो किसिमक बाहरी दखल से अफगानिस्तानक भविष्य पर खतरा असर पड़ि सकैत अछि। नया दिल्ली कहैत आयल अछि जे अफगानिस्तान में रहि रहल भारतीय के सुरक्षा सेहो ओकरा के लेल एकटा पैघ मुद्दा अछि। अफगानिस्तान में भारतीय मिशन के बाहेक लगभग 4000 भारतीय पुनर्निर्माण के काज में लागल अछि। करजाई कहलनि अछि जे दू देश मिलकर चलत त एहि में दुनू देश के भलाई। ओ भारतीय प्रधानमंत्री सिंह के अफगानिस्तान आबक निमंत्रणा देलनि, जकरा सिंह स्वीकार क लेलनि अछि। एसीसी अंडर 19 एलाइट क्रिकेट कप अंतर्गत के आज खेल में नेपाल अफगानिस्तान के 6 विकेट से हरालक अछि। नेपाल टॉस जीत पहले फील्डिंग करक निर्णय कला के बाद पहले बल्लेबाजी केने अफगानिस्तान 42.3 ओवर में संपूर्ण विकेटक क्षति में 125 रन बनाने छल। 126 रनक लक्ष्य पौने नेपाल 26.4 ओवर में 4 विकेटक नुकसान पर 127 रन बनाकर मैच जीतलक अछि। नेपाल तरफ से बल्लेबाजी करैत सर्वाधिक नरेश बूढ़ा आईआर नॉट आउट 42 रन, सुभाष खकुरेल 23, फैजलुल खान 14, प्रदीप आईआर नॉट आउट 10 आ पृथु बास्कोटा 9 रन बनौलनि अछि। तेना नेपालक तरफ से बॉलिंग करैत अविनाश कर्ण 3, प्रदीप आईआर 2, राहुल बिक 2, कृष्णा कार्की आ भुवन कार्की 1-1 विकेट लेलनि अछि। एहि जीत के संग नेपाल एसीसी अंडर 19 एलीट क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंचल अछि। अखन जनकपुरक तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। समाचारक अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। मधेसी मोर्चा में आबद्ध 3 दल सरकार में नहीं जबाक निर्णय शांति संविधानक लेल राष्ट्रीय सहमति में आबक लेल कांग्रेस सहित छोट दल सब के एमालेक नेता ओलीक आग्रह। सिराहा में ट्रैक्टर से पीछा के एकटा मजदूर के मृत्यु। निवर्तमान प्रधानमंत्री नेपाल बालुवाटार छोड़त से पहिने मंत्री तथा सरकारी कर्मचारी सब संग भेंट करल। राजधानी में प्रधानमंत्री चुनल गेल खनाल सुनसरी में रेग्मी के भेटल बधाई। मधेसी जन अधिकार फोरम सशर्त एमाले माओवादी की गठबंधन सरकार में सहभागी है। एसीसी अंडर 19 एलाइट क्रिकेट कप अंतर्गत के आज खेल में नेपाल द्वारा अफगानिस्तान 6 विकेट सब पराजित। एखनुक जानकी समाचार एतै सम्पन्न होइतै। पुनः समाचार लक उपस्थित है। नमस्कार। सुनो जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज